हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 20 लेते हैं। इसका शीर्षक है समांतर श्रेणी एपी पर शाब्दिक समस्याएं। रिया, क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद कर सकती हो? प्रश्न है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? हमें यहाँ पर देखना होगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की पहली संख्या होती है 10, फिर 11, फिर 12, इस तरह से चलता रहता है तथा अंतिम संख्या 2 अंकों की 99 है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। 3 से विभाजित वह संख्याएं होंगी जो 3 के पहाड़े में या 3 की टेबल में आएंगी। तो 3 चौक 12, पहली 12 हो गई, फिर 3 पंजे 15, 3 छंग 18, इस तरह से करते करते 99 ये भी 3 के टेबल में आएगी क्योंकि ये 3 से विभाजित है, तो इसमें 99 भी संख्या आएगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पहली संख्या a, ये 12 हो गई। d देखेंगे तो इनमें 3 का अंतर है, d 3 हो गया। an 99 होगा तथा हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। फार्मूला है an = a + n - 1 × d। an 99, a 12 है, n-1 ऐसा ही रहेगा क्योंकि n निकालना है और d का मान 3 है। इसको हमने सोल्व किया तो n = 30 आ गया। इसका मतलब 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। उदाहरण 1 लेते हैं। यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम होते जाते हैं, तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस तरह है कि पहली पंक्ति में मान लीजिएगा ये 23 पौधे हैं, इसके ऊपर जो पंक्ति है उसमें 2 पौधे कम 21 पौधे हो गए, इसके ऊपर की पंक्ति में 19 पौधे हो गए। इस तरह से करते करते हमें 10वीं पंक्ति में कितने पौधे होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP के फॉर्म में पहले 23 आएगा, फिर 21, फिर 19, इस तरह से चलता रहेगा। A = 23 हो गया, D = -2 होगा। D निकालेंगे हम, 21 में से 23 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। N यहाँ पर 10 है। 10वीं पंक्ति में कितने पौधे होंगे इसका मतलब हमें AN ज्ञात करना है। फार्मूला होगा an = a + n-1 × d। an निकालना है, a 23 है, n-1 10-1 हो गया, d की वैल्यू -2 है। इनको सॉल्व करने के बाद में an = 5 आ गया। अतः 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधे हैं 5। उदाहरण 2, एक त्रिभुज के कोण AP में है, वह सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगुना है। त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ABC त्रिभुज है तो A कोण A के बराबर ले लिया, B कोण A + D होगा, C कोण A + 2D होगा क्योंकि ये तीनों कोण AP फॉर्म कर रहे हैं, इनके बीच में समान अंतर है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो A + B + C = 180 डिग्री। A का मान A, B का मान A + D, C का मान A + 2D = 180 डिग्री। इसको सोल्व करके A + D आ जाएगा 60 डिग्री। इसमें दूसरी शर्त है कि सबसे बड़ा कोण A + 2D हो गया, ये सबसे छोटे कोण का दुगुना है, 2A के बराबर है, तो 2D हो जाएगा 2A - A और 2D = A हो गया या A = 2D के आ गया। अब यहाँ पर हम A का मान रख देंगे, तो A का मान 2D है, तो 2D + D = 60 डिग्री के, 3D = 60 डिग्री के, तो D = 20 डिग्री आ गया। यहाँ से हम A निकाल सकते हैं। A = 2D के है तो A हो जाएगा 2 × D की वैल्यू 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो पहला कोण A है, 40 डिग्री आ गया, A ये 40 डिग्री आ गया। दूसरा कोण A + D है तो ये 40 डिग्री + D का मान 20 डिग्री है तो ये 60 डिग्री के बराबर आ गया। तीसरा कोण A + 2D है
तो ये आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये हो जाएगा, तो 80 डिग्री के बराबर आ गया। ए प्लस 2D, ये तीसरा कोण 80 डिग्री के बराबर आ गया। अतः त्रिभुज के तीनों कोण आ गए 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर ही है तथा ये तीनों कोण AP फॉर्म कर रहे हैं। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि की। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a बराबर 5 है, साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब d = 1.75 है। n सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है, तो ये an हो गया। an बराबर 20.75। यहाँ n का मान ज्ञात करना है कि कितने सप्ताह में उसकी कुल बचत इतनी हो जाएगी। तो इसको हम अलग से नोट करके सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a = 5, d = 1.75, an = 20.75। n हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे a + n-1 × d = an। a है 5 + n-1 ऐसे ही रहेगा, इंटू d की वैल्यू 1.75 = an की वैल्यू 20.75। इस 5 को हम पहले राइट में ले जाएंगे, तो n-1 × 1.75 = 20.75 - 5 हो जाएगा, ये बचेगा 15.75। n-1 × 1.75। अब हम पहले n-1 फाइंड करेंगे, तो n-1 हो जाएगा 15.75 को 1.75 से डिवाइड कर लेंगे। ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 9, तो n-1 = 9, सो n = 9 + 1 = 10। तो यहाँ पर n = 10 आ गया। इसका मतलब 10th वीक में या 10वें सप्ताह में उसकी सेविंग 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हो गया। प्रश्न 2, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? यहाँ पर हमें 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं वह पता करना है। तो यहाँ भी हमें n पता करना है। इसको भी हम अलग से लिखकर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब 4 के गुणज 10 and 250 के बीच हमें फाइंड करना है। तो 4 के मल्टीपल्स या 4 के गुणज 12, 16, 20 इस तरह से होंगे, 4 का डिफरेंस होगा और लास्ट में 248 आएगा, क्योंकि 250 4 का मल्टीपल या 4 का गुणज नहीं है। तो यहाँ पर a = 12, d = 16 - 12 करेंगे, 4 आएगा, या वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम d = 4, क्योंकि हम 4 के मल्टीपल्स या 4 के गुणज की बात कर रहे हैं। तो d = 4 हो गया। 248 an होगा, n हमें फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे a + n-1 × d = an, a की वैल्यू 12, n-1 × d की वैल्यू 4 = an है 248। 12 को राइट में ले जाएंगे, तो n-1 × 4 = 248 - 12, n-1 × 4 आ जाएगा 236। अब हम पहले 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो n-1 = 59 आ गया एंड n = 60 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 10 तथा 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न 3 है, किसी चतुर्भुज के चारों कोण AP में हैं, जिनका सार्व अंतर D 10 डिग्री है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चतुर्भुज के कोण AP फॉर्म कर रहे हैं, D 10 डिग्री है, सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी हम अलग से नोट करके सोल्व करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके एंगल AP फॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिएगा A1 फर्स्ट एंगल, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4। तो A1 इज इक्वल टू A है, A2 A प्लस D है। यहाँ पर D इज इक्वल टू 10 डिग्री गिवन है, तो ये हो जाएगा A प्लस 10 डिग्री। A3 A प्लस 2D होता है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू A प्लस 20 डिग्री। इसी तरह से A4 फोर्थ एंगल, ये A प्लस 3D होता है, तो A प्लस 3 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू A प्लस 30 डिग्री हो गया। तो हमने चारों एंगल लिख लिए हैं। अब हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे। A1 A हो गया, प्लस A2 हो गया A प्लस 10 डिग्री, प्लस A3 हो गया A प्लस 20 डिग्री, प्लस A4 हो गया A प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। A ये 4 A हो गए, 4 A प्लस 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो 4A इज इक्वल टू 300 डिग्री आ गया। और A फाइंड करेंगे तो 300 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 75 डिग्री आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू 75 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हैं। A लिया था हमने 75, तो A1 हो गया 75 डिग्री। A2 सेकेंड एंगल, A प्लस 10 था, तो 75 में 10 डिग्री ऐड करेंगे, 85 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर ये 95 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल हो गए। एंगल A हो गया 75 डिग्री, एंगल B हो गया 85 डिग्री, एंगल C हो गया 95 डिग्री, एंगल D हो गया 105 डिग्री। अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये 360 डिग्री के बराबर आ गया। टोटल इनका 360 डिग्री ही है और इनके बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए ये सभी एंगल AP फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।